साहब जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर। बड़ा इंटरेस्टिंग इशू जिसपे आज मुझे आपसे बात करनी थी, जिसके लिए मैंने आपसे समय लिया। दरअसल इजराइल हमास की जंग चल रही है, लेकिन इसी बीच इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच टेंशन बढ़ने लगी है। हालात यहां तक पहुंच गए कि यूएन चीफ को कहना पड़ा कि हालात बिगड़ रहे हैं, दुनिया एक और जंग एफोर्ड नहीं कर सकती है। इसी बीच एंटोनी ब्लिंकन, जो कि इजराइल के दौरे पे थे, वो भी कहते हुए नजर आए कि इस जंग को टालना फिलहाल मुश्किल है। दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि अगर हिजबुल्लाह के साथ जंग हुई तो इजराइल का कोई ऐसा इलाका नहीं होगा जहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके खड़े नहीं होंगे। क्या इजराइल इस जंग के लिए तैयार है सर, और क्यों अब हमास के बाद हिजबुल्लाह की तरफ जो है दुनिया की अटेंशन जा रही है सर? राजेश, मैं आपको 1982 1985 में ले जाता हूं। 1982 में भी इजराइल ने परेशान होकर लेबनान में घुसकर हमला किया था, बेका वैली पूरी कैप्चर कर ली थी। उसके बाद से भी इजराइल बार बार दक्षिण लेबनान में घुसता रहा है। बेरूत तक पहुंच जाती है इजराइल के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां। ओके, अब समझना पड़ेगा ये लड़ाई, जब इजराइल की आईडीएफ जब लेबनान में घुसती है तो लड़ाई लेबनान की आर्मी के साथ नहीं है। लेबनान की आर्मी करीबन 60,000 है, उनके साथ इजराइल की आईडीएफ कोई नहीं लड़ाई करती। जैसे ही इजराइल की आईडीएफ लेबनान में घुसती है, लेबनान की आर्मी उत्तर लेबनान में चली जाती है चुपचाप। ओके। तो दक्षिण लेबनान में आईडीएफ किसके साथ लड़ाई करता है? जैसे हम बोलते हैं बेका वैली है, वहां पर आईडीएफ किसके साथ लड़ाई करता है? वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके छाए हुए हैं। मैं 1985 से ही शुरू कर देता हूं जी। तो 30 साल 35 साल में इजराइल ने बार बार हिजबुल्लाह को पनिशमेंट देने के लिए दक्षिण लेबनान में घुसे हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। हिजबुल्लाह के पास 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स हैं, अलग अलग तरह के रॉकेट्स, छोटे बड़े, लेकिन ये सब होममेड डिजाइन वाले हैं। और पाइप ले लो, उसके अंदर बारूद भर दो, सामने एक हथगोला बांध दो, इजराइल की तरफ लॉन्च कर दो। वो कहीं पे भी जाके फट जाते हैं, सड़क में, खेतों में, खलियानों में। जिस भी इजरायली गांव में घुस करते हैं तो गांव के एक आध शीशे फूट जाते हैं जी। अब इजराइल की आईडीएफ हिजबुल्लाह को पनिशमेंट देने के लिए दक्षिण लेबनान में घुस जाती है। 2006 में तो उन्होंने बहुत कोशिश की, प्राय एक फुल ऑल आउट वॉर किया। वो जो पिंक लाइन है दक्षिण लेबनान और इजराइल की बॉर्डर, उसको क्रॉस करके वो लोग गोलन हाइट की उस तरफ चले गए, बेका वैली में घुस गए, बेरूत तक जाके उन्होंने जितने हिजबुल्लाह ढूंढ सके मारा। अब देखने वाली बात है कि हिजबुल्लाह तो गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन है। हिजबुल्लाह कभी भी आमने सामने खड़ा होके कन्वेंशनल पिच्ड बैटल नहीं करता है। जब आईडीएफ घुसती है तो एक गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन की तरह से हिजबुल्लाह पीछे हट जाती है। हिजबुल्लाह को मालूम है कि आईडीएफ के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ी, उनका एक्सिस ऑफ एडवांस क्या है, तो हिजबुल्लाह दाएं बाएं चली जाती है, दाएं बाएं 15-20 किलोमीटर चली जाती है। तो आईडीएफ को हिजबुल्लाह के जो गुरिल्ला हैं या ठिकाने हैं असली या हथियार, वो मिलते नहीं है ढूंढकर, क्योंकि वो सामने ही नहीं आते, वो तितर बितर हो जाते हैं। दुनिया में कोई गुरिल्ला ऑर्गेनाइजेशन इसी तरह से लड़ती है। अब आईडीएफ घुसती है, वो इंटेलिजेंस उनके पास होती है, शीन बेद बता देती है, मोसाद बता देती है कि फलाने गांव में फलाना घर जो है वो हिजबुल्लाह के लीडर का है, फलाने गांव में फलाने बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के हथियार हैं। वो हिजबुल्लाह हथियारों को वैसे गायब कर देती है जैसे ही देखती है आईडीएफ आ रही है। लेकिन आईडीएफ क्या करती है, वहां जाती है और उस गांव में उस घर को ध्वस्त कर देती है जो हिजबुल्लाह के कमांडर का था, या जहां पे ये शक था कि हिजबुल्लाह ने अपने हथियार रखे। सिर्फ घर ध्वस्त होता है जब आईडीएफ, उसके अंदर जो हथियार हैं वो तो हिजबुल्लाह 2 दिन 3 दिन 12 घंटे 6 घंटे पहले इधर उधर ले गया जी। तो आईडीएफ सिर्फ उस स्टोरेज बिल्डिंग को ध्वस्त करती है, हथियारों को कुछ नहीं कर पाती है।
ये स्टोरी पिछले 30 साल 35 साल से इजराइल ने काफी बार रिपीट की है, इस बार भी वैसा ही होगा जी। ओके, लेकिन अलग है क्योंकि फुल फ्लेज वॉर हम देख रहे हैं यहाँ पर। हिजबुल्ला भी पहले से 30 सालों में काफी मजबूत हो गया है, रॉकेट फोर्स है, परमानेंट लड़ाके, ड्रोन्स उसके पास हैं, और सबसे बड़ी बात कि ईरान की मदद उसके पास है। तो यहाँ पर अब क्या हम एक फुल फ्लैश वॉर देख सकते हैं हिजबुल्ला और आईडीएफ के बीच, और यहाँ पर ईरान का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि रईसी तो रहे ही नहीं दुनिया में। हाँ, ईरान का रोल फिलहाल थोड़ा कम ही रहेगा, क्योंकि वहां सरकार चेंज हुई है, टॉप लीडरशिप काफी बदल गई है, और ईरान फिलहाल अपने को रीऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरनल पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रीऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे पुराने डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल लीडर्स जो छुटपैया थे, उनको दाएं बाएं गायब कर दिया गया है। अब क्या है, ये समझना पड़ेगा। जब हम सोचते हैं कि अब इजराइल ने हिजबुल्लाह पे हमला करना है, ये कन्वेंशनल हमला नहीं। देखो, आप एक आईडीएफ एक ऑर्गेनाइज्ड रेगुलर देश की आर्मी है। जब वो युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो सामने दुश्मन होना चाहिए ना, और सामने जो दुश्मन है वो भी कहीं पर, दुश्मन भी कहीं पर एक डिफेंस लाइन प्रिपेयर करता है, एक डिच कम बंद होता है डीसीपी, या नदी के उस पार डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, या शहर के अंदर बिल्डिंग्स में पिच्ड बैटल जिसे हम कहते हैं कि दुश्मन एक डिफेंसिव लाइन तैयार करता है, और अपने लड़ाकों के साथ वहां लड़ने के लिए, आर पार की लड़ाई के लिए वहां जमकर दुश्मन बैठ जाता है, यानी जमकर हिजबुल्लाह बैठ जाता है। हिजबुल्लाह को मालूम है वो तो सुसाइडल है। ओके, हिजबुल्लाह ने सिर्फ क्या करना है, वही करना है जो पिछले 30 साल से करते रहते हैं, कि जब उनको मौका मिलेगा इधर उधर से, चाहे दक्षिण लेबनान से या दक्षिण सीरिया से, उन्होंने इजराइल पर रॉकेट मारने हैं, गायब हो जाना है। आप एक फुल फ्लैज वॉर नहीं देख रहे हैं यहाँ पर, संभव, गोरिल्ला टेक्निक पे ही हिजबुल्लाह काम करेगा। देखिए, क्योंकि लेकिन दो हिजबुल्लाह, तीन चीजें, देखिए, दो तीन हाँ, चीजें और हुई हैं सर। कतर, कुवैत, कनाडा, इन्होंने एडवाइजरी जारी की है और लेबनान से अपने नागरिकों को निकल जाने के लिए कहा है। अमेरिका के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे जो इस वक्त लेबनान में थे, उन्होंने भी ये कहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं और जंग जैसे हालात बन रहे हैं। हम क्यों नहीं मान के चलें कि कुछ बड़ा एक बार होने वाला है, और हिजबुल्लाह चाहता था कि हमास इजराइल को कमजोर करे, उसके बाद हम फिर इजराइल पे एक बड़ा अटैक करें। क्या हम इस थ्योरी पे नजर डाल सकते हैं एक बार? हाँ, एकदम सही है, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह कभी भी इजराइल पर जमीनी हमला नहीं करेगा। जब हम कहते हैं कि हिजबुल्लाह के पास 1 लाख लड़ाके हैं, तो जैसे हम सोचते हैं कि हिजबुल्लाह के पास बटालियन है, एक बटालियन में 1000 हिजबुल्लाह के लड़ाके होंगे। हिजबुल्लाह के पास ब्रिगेड हैं, एक ब्रिगेड में 3000 लड़ाके होंगे। हिजबुल्लाह के पास डिवीजन है, तो एक डिवीजन में 10,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके होंगे। तो हिजबुल्लाह के पास कोर है, एक कोर में 30,000 हिजबुल्लाह के लड़ाके होंगे। तो उसके हिसाब से हिजबुल्लाह के पास कम से कम 3 या 4 कोर के बराबर लड़ाके हैं। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि हिजबुल्लाह ने कभी भी इनको लेकर जमीनी, जो हम कहते हैं ना फ्रंटल असॉल्ट, कि एक लाइन में बटालियन खड़ी हो गई और सीओ साहब का हुक्म आया, अल्फा कंपनी डेल्टा कंपनी आगे धावा बोल के चल पड़ी, पीछे से तोपखाना जो है इजरायली के ऊपर फायर कर रहा है और इन्फेंट्री असॉल्ट आगे जा रहा है, बूट्स ऑन ग्राउंड। ऐसा हिजबुल्लाह ने 30 साल तक नहीं किया, आज भी नहीं करेगी। तो इजराइल ने क्या करना है? इजराइल ने वही करना है जो उसने पहले भी किया था, कि जहां जहां उनको इंटेलिजेंस मिल जाती है, इंटेलिजेंस बड़ी अच्छी है क्योंकि घर के भेदिए बहुत ज्यादा है लेबनान में, तो इंटेलिजेंस उनको बड़ी अच्छी मिल जाती है। इजराइल की एयरफोर्स जाके वहां पे बम गिराने, 250 किलो के, 500 किलो के, 1000 किलो के। फिलहाल अमेरिका ने इन बॉम्ब्स के एक्सपोर्ट पर एक बैन लगाया हुआ है, टेम्पररी बैन।
अमेरिका इजराइल की एयरफोर्स को 250 किलो, 500 किलो और 1000 किलो, मैं किलो की बात कर रहा हूँ, हाँ, पाउंड का मतलब डबल फिगर कर दो, ठीक है। इजराइल की एयरफोर्स ले जाके बम गिराने। इजराइल के पास लॉन्ग रेंज आर्टिलरी है जो कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर तक फायर करती है। उसने हिजबुल्लाह के जो नोन ठिकाने हैं इंटेलिजेंस के, उन पर हमला करना है, लेकिन इससे हिजबुल्लाह को कुछ होता नहीं है, ये समझना पड़ेगा। 2006 में भी जब 2006 में ऑपरेशन किया, करीबन 850 हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आईडीएफ ने दावा किया कि उन्होंने मारा। तो अगर आप 1 लाख लड़ाकों में से 850 लड़ाकों को इस बार भी मार दोगे, क्या फर्क पड़ता है? कोई नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, मैं बस क्योंकि 2 जवाब छोटे-छोटे मुझे आपसे और चाहिए होंगे। अमेरिका भी इस कंसर्न को जता रहा है कि अगर हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो आयरन डोम जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख रॉकेट अगर हिजबुल्लाह फायर करता है। और यहां पर अमेरिका का हम क्या रोल देखेंगे सर? हाँ, अमेरिका का रोल तो ये है कि अमेरिका का रोल तो बहुत क्लियर कि आंख बंद करके इजराइल को सपोर्ट करना। देखिए, हिजबुल्लाह के रॉकेट को आयरन डोम रोक पाएगा कि नहीं? आयरन डोम की 20 बैटरीज हैं जी। अब आईडीएफ हेडक्वार्टर निश्चित करता है कि 20 बैटरी को आप गजा की तरफ डिफेंस के लिए डिप्लॉय कर दो, या वेस्ट बैंक की तरफ डिप्लॉय कर दो, या उत्तर में हिजबुल्लाह की तरफ डिप्लॉय कर दो। अभी तक ये देखा गया है कि आयरन डोम की करीबन 12 बैटरीज को उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है गजा की तरफ। आयरन डोम की 2 बैटरीज को उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है वेस्ट बैंक की तरफ, और आयरन डोम की करीबन 6 बैटरीज को उन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है उत्तर में हिजबुल्लाह की तरफ। अब एक आयरन डोम जो है वो एक बार में करीबन 100 मिसाइल्स को ट्रैक कर सकती है, चलो शूट डाउन कर लेगी। तो अगर उन्होंने 6 बैटरीज हिजबुल्लाह की तरफ डिप्लॉय किए हैं, तो हिजबुल्लाह अगर 600 रॉकेट एक साथ फायर करता है तो आयरन डोम उनमें से ज्यादातर को ट्रैक कर लेगा, ज्यादातर को शूट डाउन करेगा, कुछ तो फिर भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर हिजबुल्लाह एक साथ 1000 या 2000 रॉकेट लॉन्च करता है, जैसा कि हमास ने शुरुआती दिनों में किया था, 7 अक्टूबर की बात कर रहा हूं, 7, 8, 9, 10 अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूं, अगर हिजबुल्लाह 1000-2000 रॉकेट फायर करेगा तो आयरन डोम उनमें से 600 को ट्रैक करेगा, काफियों को मार देगा, लेकिन फिर भी काफी बड़ी संख्या में वो मिसाइल इजराइल में घुस आएंगे। लेकिन राजेश, ये समझना पड़ेगा, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। आपने दिवाली में बड़े वाले बम देखे ना, हमारे बच्चे दिवाली मनाते हैं, हमारे बच्चे दिवाली में वो 35 रुपए का एटम बम फटाते हैं। ये हिजबुल्लाह के जो रॉकेट है उनका इफेक्ट उतना ही है, बस दीवार में एक गड्ढा कर देते हैं या खिड़की के शीशे फोड़ देते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। जी ओके सर, बस इतना है कि सरप्राइज फैक्टर अब हिजबुल्लाह के पास नहीं होगा। हाँ, हमास को 7 अक्टूबर को इसलिए इतनी बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि हमास ने एक सरप्राइज इजराइल की आर्मी को दिया, लेकिन यहां पर हिजबुल्लाह के पास वो नहीं है क्योंकि इजराइल की आर्मी तैयार है, उसे पता है कि क्या होने वाला है। लेकिन शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, थैंक यू। जय हिंद सर, थैंक यू। जय हिंद राजेश।